वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिसका हम लोगों ने इंग्लिश अनुवाद पढ़ा था, आज मैं उसको आपके सामने इस तरह से लिख कर दिखा रही हूँ। देखिए बच्चों, पहले भाग में हम लोग वंस अपॉन से ऑफ द स्टोन तक के अर्थ को देखेंगे। एक समय में एक राजा था जो एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। वह दुखी था क्योंकि उसकी प्रजा के लोग गैर जिम्मेदार थे। जब भी वह अपने रथ पर बाहर जाते, उन्हें रास्ते में पत्थर और कचड़ा पड़ा मिलता। जब भी वह अपनी नाव में जाते, उन्हें नदी बहुत गंदी मिलती। उन्होंने विलाप किया, आह, मेरे लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं, वे रास्तों को साफ क्यों नहीं रखते। उसने कुछ देर सोचा और बोला, मुझे इन्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। एक रात वह अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं का एक थैला लेकर मुख्य रास्ते पर गए। उनका वजीर भी उनके साथ था। उसने रास्ते में एक बड़ा गड्ढा देखा। उसने उसमें स्वर्ण मुद्राएं रख दी। तब राजा और वजीर ने एक बड़े पत्थर से गड्ढा बंद कर दिया। अगले दिन एक आदमी अपनी बग्घी में, जिसमें कोयला भरा था, उसी रास्ते से निकला। उसने रास्ते के उस बड़े पत्थर को देखा, परंतु वह उसे लेकर चिंतित नहीं था। उसने अपनी बग्घी पत्थर के किनारे से निकाल ली। फिर एक और आदमी अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आया। उस आदमी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने झुंड को उस पत्थर के साथ से निकालकर दूसरी ओर चला गया। अब अगला देखेंगे, मेनी अदर पीपल से सॉरी टू। अनुवाद, बहुत से लोग उसी सड़क से गुजरे, परंतु सभी इतने गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने उस चट्टान को हटाने का कष्ट नहीं किया। अंततः राजा ने अपनी प्रजा के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आओ इस पत्थर को सड़क से हटाएं। लोग चकित रह गए जब उन्होंने इस पत्थर को रास्ते से हटाया और उसके नीचे के गड्ढे में स्वर्ण मुद्राएं देखीं। देखो, पत्थर के नीचे स्वर्ण मुद्राएं थीं, परंतु किसी ने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। इसलिए कोई इन स्वर्ण मुद्राओं के योग्य नहीं है। अगर तुम जिम्मेदार होते और पत्थर हटाते तो स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी होती, राजा ने अपने लोगों को कहा। राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, इन स्वर्ण मुद्राओं को मेरे महल में ले आओ। इसे सुनने के बाद लोगों को शर्मिंदगी हुई और ग्लानि महसूस हुई। तो अनुवाद देखने के बाद आइए बच्चों इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पहला है, वाई वॉज द किंग अनहैप्पी। राजा खुश क्यों नहीं था, यानी दुखी क्यों था। तो वाई वॉज द किंग अनहैप्पी? द किंग वॉज अनहैप्पी बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेयर इररिस्पॉन्सिबल। क्योंकि उसके जो लोग थे वो इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। तो राजा जब हर बार अपने रथ से जाता था तो वो क्या देखता था। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट द किंग यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। वह देखता था कि पत्थर और कूड़ा रोड पर पड़ा हुआ है। वेयर डिड ही पुट द गोल्ड क्वाइंस। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं कहाँ रखी। ही सा अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, ही पुट द गोल्ड क्वाइंस इन इट। उन्होंने रास्ते में एक गड्ढा देखा और उसी में गोल्ड क्वाइन यानी स्वर्ण मुद्राएं रख दी। हु कवर्ड द पिट विद द बिग स्टोन। किसने बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को ढका यानी कवर किया। The king, with the help of the wazir, covered the pit with a big stone. क्वेश्चन ई है, why did the people not remove the stone from the road? लोगों ने रोड से उस स्टोन को क्यों नहीं हटाया। तो आंसर है, all the people were too careless and irresponsible to remove the stone from the road. क्योंकि लोग केयरलेस थे और irresponsible थे, इसलिए उन्होंने स्टोन को नहीं हटाया। What lesson did the king want to teach his people? राजा कौन सा लेसन अपने प्रजा को पढ़ाना चाहता था। द किंग वॉन्टेड टू टीच हिज पीपल दैट इफ़ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवार्डिंग टू देम। अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, तो वह उन्हें इनाम देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। ट्रू मीन्स सत्य, फॉल्स मीन्स असत्य। तो द किंग लिव्ड इन पैलेस, राजा महल में रहता था, सही है, ट्रू। हिज पीपल वेयर रिस्पॉन्सिबल, उसके लोग जिम्मेदार थे, ये फॉल्स है।
द किंग वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द पीपल, सही बात है, ट्रू। द पीपल रिमूव द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, फॉल्स, गलत है, नहीं हटाया था उन लोगों ने। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन टू द पीपल, राजा ने लोगों को गोल्ड कॉइन दे दिया, नहीं, फॉल्स सही है। द पीपल फेल्ड अशेम्ड एंड सॉरी, लोगों ने शर्मिंदगी महसूस की और सॉरी फील किया, हाँ ये ट्रू है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक याद करने वाला दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स और ग्रुप नेम्स, तो शिप्स और बर्ड्स के ग्रुप नेम को क्या कहते हैं, फ्लॉक, बीस को स्वार्म, एंट और रैबिट को कॉलोनी, एलिफेंट को हर्ड, लायंस को PRID प्राइड, फिश का कहते हैं स्कूल और डॉग्स को कहते हैं पैक्स। इनके जो ग्रुप्स हैं उनको ये कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।